बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 12। और रूल नंबर 12 में क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल नंबर 11 में हमने अपॉस्ट्रॉफी पढ़ी थी और अपॉस्ट्रॉफी भी कैसे पढ़ी है ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा। A to Z चीज़ों को कवर कर रहे हैं क्योंकि इस कोर्स का नाम ही यही है कि A to Z कोर्स 120 लेक्चर्स। तो 120 रूल्स होंगे, उसमें आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बड़ी बात तो साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ ताकि जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी इतनी देर तक आपके जहन में चीज़ें रहेंगी। चलें देखते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपॉस्ट्रॉफी के क्वेश्चंस की, ताकि अगर लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस गोज़ इन वैन। अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ें सीखने का फ़ायदा ही नहीं है। चलें आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इट्स माइन। अभी इट्स माइन आपको पता है कि ये सेंटेंस जो है इट्स माइन, ये इट्स बताता है पोजीशन और इसका मतलब क्या है, ये मेरा है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इट्स की। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज़ माइन। तो इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? अपॉस्ट्रॉफी लगती है, जिसकी वजह से ये करेक्ट होगा। सेकेंड सेंटेंस पे आ जाते हैं दैट वे इज़ द क्विकेस्ट। दैट वे इज़ द क्विकेस्ट। अभी ये सेंटेंस आप देखें, वर्ब कहीं पर दिख नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? जस्ट अपॉस्ट्रॉफी लगेगी। यहाँ पर देखें, कहेंगे दैट वे इज़ द क्विकेस्ट, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? दैट वे इज़ द क्विकेस्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट वे इज़ द क्विकेस्ट मतलब वो रास्ता जो है वो तेज़ है। आगे देखते हैं, यू शुड बी एबल टू बोरो हेनरीज बुक। मतलब आपको काबिल होना चाहिए हेनरी की बुक जो है उधार लेने के लिए। तो हेनरीज बुक, तो यहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अपॉस्ट्रॉफी आएगी, हेनरीज बुक कहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आई वुड लाइक टू यूज़ चार्ल्स कंप्यूटर। अब यहाँ पर चार्ल्स, यहाँ पर एस आएगा। वजह क्या है, रीज़न क्या है? हालांकि एस के बाद एस नहीं आता। हाँ, एस के बाद एस नहीं आता। अगर एस के सामने जो एस आ रहा है उसकी भी आवाज़ हिसिंग साउंड है। अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, चार्ल्सिस, तो पहले जो एस आया है वो स की आवाज़ दे रहा है, दूसरा जो एस आ रहा है वो ज की आवाज़ दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे पॉसिबली इस्तेमाल हो सकता है चार्ल्सिस कंप्यूटर। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे अजीब व गरीब दिख रहा है कि चार्ल्स के साथ दो एस क्यों आ गए। आगे देखते हैं, वी वेंट टू द एडिटर्स इन चीफ हाउस फॉर डिनर। हम जो है एडिटर इन चीफ के घर गए डिनर के लिए। अब यहाँ पर देखें, ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन नाउन्स को कहा जाता है कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का जब प्लूरल बनाया जाता है, जो इरेगुलर प्लूरल मैंने पढ़ाए हैं, लेक्चर नंबर 9 है आई थिंक, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर इरेगुलर प्लूरल का इरेगुलर जो प्लूरल है उनका प्लूरल बनाते हैं तो मेजर वर्ड का प्लूरल बनता है। एडिटर इन चीफ का प्लूरल कैसे बनेगा? एडिटर्स इन चीफ। लेकिन अगर उसकी मिल्कियत बताएं, पोजीशन बताएं, तो फिर ये रूल नहीं है कि आप मेजर वर्ड के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाएं। अपॉस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वर्ड के साथ लगती है, ये याद रखना है। पोजीशन ज़ाहिर हमेशा लास्ट वर्ड से करते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा और यहाँ पे आएगा एडिटर एंड चीफ्स हाउस फॉर डिनर। फिर क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर योर चिल्ड्रेंस नेम्स। तो इरेगुलर जो प्लूरल होते हैं वहाँ पर अगर यहाँ पर एस इधर लगा हो तो यहाँ पर क्या होगा? चिल्ड्रेंस नेम्स। तो एस से पहले अपॉस्ट्रॉफी आएगी चिल्ड्रेंस में। उसके बाद द वेमेंस ड्रेसेस, अगर एस यहाँ पर लगा होता, फॉर एग्जांपल अगर एस यहाँ पर हम लगाते तो क्या बन जाता? द वेमेंस ड्रेसेस। तो द वेमेंस ड्रेसेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगेगी, ये वाली नहीं आएगी। क्योंकि इरेगुलर, चाहे वोमेन क्या है? इरेगुलर वर्ड है। इरेगुलर कैसे हुआ? जैसे भाई चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, वोमेन का WOMEN, मैन का MEN। तो इरेगुलर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें हमेशा एस से पहले अपॉस्ट्रॉफी लगती है। तो अगर मैं एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। इधर भी चिल्ड्रेंस में एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाऊंगा तो गलत है, क्योंकि इरेगुलर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनमें एस से पहले अपॉस्ट्रॉफी आती है। क्लियर? आगे देखते हैं, आई बॉट सम एप्पल्स। अगर यहाँ पे एप्पल्स में हम अपॉस्ट्रॉफी दे दें, अगर हम अपॉस्ट्रॉफी दे दें तो क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉस्ट्रॉफी आएगी ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जस्ट कहेंगे मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे। आगे देखते हैं, आई वेंट टू आदम्स फ्लैट। तो आदम एक बंदे का नाम है, किसी भी एक बंदे की मिल्कियत बताते हैं तो क्या करते हैं? एस से पहले अपॉस्ट्रॉफी देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पर आएगी। आगे देखते हैं नंबर 10, आई बॉट देम एट ग्रोसर्स। तो ग्रोसर एक है, जब एक है तो क्या होगा? यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी इधर आएगी, ये वाली अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी। द कैट वॉज लेफ्ट ऑन इट्स ऑन।
मतलब बिल्ली को अपने बलबूते पर छोड़ा गया। ये क्या है, ये मिल्कियत ज़ाहिर कर रहा है। जब मिल्कियत ज़ाहिर कर रहा है तो फिर यहाँ पर इट्स कौन सा आएगा बताएं, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, कौन सा आएगा भाई? ये वाला गलत होगा, ये वाला करेक्ट होगा। इट्स मीन्स पहले सही लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद द क्वेश्चंस वर हार्ड। द क्वेश्चंस, अगर मैं यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी दे देता हूँ कि भाई अभी बताओ द क्वेश्चंस वर हार्ड, तो द क्वेश्चंस वर हार्ड, यहाँ पर तो पोजीशन शो ही नहीं कर रहे हैं हम। जब पोजीशन शो करते हैं तब आती है अपॉस्ट्रोफी। ये भी याद रखना है कि कहीं कहीं पर अपॉस्ट्रोफी यूज़ होती ही नहीं है। द क्वेश्चंस, अभी क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चंस हार्ड थे, मिलकर शो ही नहीं कर रहा हूँ। जब मिलकर शो ही नहीं कर रहा हूँ तो अपॉस्ट्रोफी आएगी नहीं। दिस कॉफ़ी इज़ टू स्वीट, अब इसमें वर्ब कहाँ है? ये कॉफ़ी जो है ये बहुत मीठी है। दिस कॉफ़ीज़, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी आएगी। तो अभी क्या बन जाएगा, दिस कॉफ़ी इज़ टू स्वीट। तो ये इज़ की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, कॉफ़ीज़। दिस कॉफ़ीज़ मतलब दिस कॉफ़ी इज़, करेक्ट। आगे देखते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्तलिफ टेस्ट में आ चुका है। और ये क्वेश्चन समझाते वक्त हक बनता है कि वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। द क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किताब को उसके कवर से जो है जज ना करें। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, किसी भी बंदे की अपीयरेंस से जो है वो उसको जज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इट्स कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, याद रखना है। क्योंकि यहाँ मिलकर शो कर रहे हैं, किसका कवर, बुक का कवर। तो यहाँ पे इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर मिल्कियत बता रहा है। और जो इट्स मिल्कियत बताता है वो बिना अपॉस्ट्रोफी के होता है, और जो शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज़ का या इट हैज़ का, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आई गेव अ बुक टू द चिल्ड्रेंस मदर, मैंने किताब जो है बच्चों की माँ को दी। अभी बच्चों की माँ, तो यहाँ पर देखें बच्चे, चिल्ड्रेंस क्या है, इर्रेगुलर वर्ड है। इर्रेगुलर में हमेशा एस से पहले अपॉस्ट्रोफी आती है। मैंने आपको बता दिया है कि ये वाली अपॉस्ट्रोफी आएगी नहीं, यहाँ पर आएगी। आगे देखते हैं, प्लीज़ टेल मी वेयर हु इज़ गोइंग ऑन द फील्ड ट्रिप ऑन थर्सडे। मेहरबानी करके मुझे बताएं कौन ट्रिप पे जा रहा है, कौन जा रहा है। तो यहाँ पे हु जो है ये शॉर्ट फॉर्म वाला आएगा, कौन सा, ये वाला। अभी इसका मतलब क्या है, हु इज़ गोइंग ऑन द फील्ड। तो यहाँ पर हुज़ ये वाला नहीं आएगा बल्कि हु इज़ आएगा। और ये हुज़ क्या है, मिलकर बताता है। हुज़ मतलब जिसका या जिसकी, या किसका या किसकी। लेकिन ये हुज़ का मतलब क्या है, हु हैज़ या हु इज़। हु हैज़ या हु इज़ की शॉर्ट फॉर्म जो है वो हुज़ है। आगे देखते हैं, ब्रायन इज़ द सेंटर ऑफ द बॉयज़ बास्केटबॉल टीम। अब मैंने क्या बताया था कि अगर रेगुलर वर्ड है उसमें हमेशा अगर सिंगुलर की मिलकर बताएं तो एस से पहले अपॉस्ट्रोफी, और प्लूरल की मिलकर बताएं तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी। किसकी, रेगुलर वर्ड की। इरेगुलर में तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एस से पहले अपॉस्ट्रोफी। तो यहाँ पे क्या है, बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, बॉयज़ बास्केट टीम। तो लड़कों की बास्केट टीम होगी, एक की तो नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द वेमेंस डिपार्टमेंट इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। अभी वेमेन क्या है, ये भी इरेगुलर वर्ड है। इरेगुलर में तो हमेशा एस से पहले अपॉस्ट्रोफी आएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो इसीलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी आएगी नहीं, यहाँ पर आएगी। द वेमेंस डिपार्टमेंट इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर। हुज स्वेटर इज़ ऑन द डेस्क, किसका स्वेटर जो है डेस्क पर है, किसका स्वेटर। अभी किसका की इंग्लिश क्या होती है, हुज ये वाला होती है या ये वाला होता है। ये देखें यहाँ पर हुज ये वाला आएगा, हुज स्वेटर इज़ ऑन द डेस्क, क्योंकि ये मिलकर बताता है। अगर यहाँ पे हु हैज़ स्वेटर इज़ ऑन द फ्लोर तो नहीं कह सकते, हु इज़ भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए हुज आएगा, कौन सा, मिलकर जो जाहिर करता है। आगे 20 क्वेश्चन क्या है, आर दिस कुकीज़ माइन और देयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये गलत लिखते हैं। ये देखें, आर दिस कुकीज़ माइन और देयर्स, ये कुकीज़ जो हैं मेरी हैं या उनकी हैं। तो उनकी की इंग्लिश क्या है, देयर्स। कौन सा देयर्स, ये वाला। और ये जो प्रोनाउंस लिखते हैं, चाहे योर्स, हर्स, अर्स, इनमें कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आती, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी जो अप्लाई होती है वो नाउन पे अप्लाई होती है। और ये देयर्स, योर्स, हर्स, अर्स क्या है, ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगी, जस्ट एस लगता है। योर्स ओबीडियंटली, तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, याद रखना है। अर्स में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, हर्स में नहीं आएगी, देयर्स में नहीं आएगी। पर चलते हैं, हमेशा ये शिकायत होती है कैंडिडेट्स की कि सर आप प्रैक्टिस बहुत करवाते हो। भाई प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है जहन में रहेंगी, तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, दिस इज़ माई पेरेंट्स हाउस, ये मेरे पेरेंट्स का घर है। पेरेंट्स एक है या ज़्यादा है, जब ज़्यादा है
तो ये क्या है, पेरेंट सिंगुलर पेरेंट्स प्लूरल, तो ये रेगुलर है। जब रेगुलर सिंगुलर हो तो एस से पहले अपॉस्ट्रोफी और प्लूरल हो तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी, तो इधर ये अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी बल्कि यहाँ तक आएगी। फिर आगे देखते हैं, शी इज़न्ट हेयर, शी इज़न्ट हेयर, तो यहाँ पर देखिए इज़न्ट कैसे लिखा हुआ है, हमेशा जो वर्ड हम ओमिट करते हैं उसके बदले में अपॉस्ट्रोफी आती है। इज़न्ट यूँ लिखा जाएगा, आपने ओमिट क्या किया है, ओ को ओमिट किया है, इसीलिए यहाँ पर इज़न्ट ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, पीपल वर हम्बल इन काइंड इन 1990s, ये अक्सर मैंने गलती देखी है, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लिखने वाले होते हैं वो भी गलती करते हैं। जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं, जैसे 1980s, 1970s, 1990s, तो जब हम ये सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी में मिल्कियत शो नहीं करते हैं, हम पोजीशन नहीं बताते हैं। जब पोजीशन बताते ही नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी क्यों आएगी? जस्ट लिखेंगे 1990s, 1980s, 1970s, जस्ट एस लगेगा। क्लियर? My daughters in law children argue about everything। अभी daughters in law, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब भी हम अभी मैंने बताया कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है, मतलब एक से ज़्यादा अल्फाजों पर मुश्तमिल एक वर्ड है और उसकी अगर हम प्लूरल बनाएं तो फिर बनाया जाएगा मेजर वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है उसका जमा बनाएंगे। लेकिन उसकी अगर मिल्कियत बताएं तो हमेशा लास्ट वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मिल्कियत बता रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ये अपॉस्ट्रोफी आएगी नहीं, ये अपॉस्ट्रोफी इधर आएगी नहीं, और यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी ऐसा आ जाएगा, क्या कहेंगे, माई डॉटर्स इन लॉज चिल्ड्रेन आर्ग्यू अबाउट एवरीथिंग। आई लाइक 2 hours वॉक, तो ये कितने घंटे हैं भाई, 2 हैं, जब 2 हैं तो अपॉस्ट्रोफी आएगी, क्या कहेंगे, आई लाइक 2 hours वॉक। दीज आर गालिब एंड इकबाल पोएम, ऐसी चीज़ जिसके मालिक 2 अलग अलग हो, मतलब एक वक्त में एक मालिक 2 मालिक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पोम्स जो इकबाल के होंगे वो गालिब के नहीं होंगे, जो गालिब के होंगे वो इकबाल के नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगी, क्या कहेंगे, इधर गालिब्स आएगा। अभी सेंटेंस सही क्या बनेगा, दीज आर गालिब्स एंड इकबाल पोएम्स। आगे देखते हैं, इट इज़ असद एंड अलीज कार। अब ये देखें, कार के 2 मालिक हो सकते हैं, आधे पैसे उसने दिए हो, आधे पैसे उसने दिए हो सकते हैं। ऐसी चीज़ जिसके 2 मालिक हो सकते हैं। फिर सेकंड ऑनर, जो सेकंड ऑनर होगा सिर्फ उसके साथ अपॉस्ट्रोफी आएगी। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, असद का जो है ये जस्ट असद लिखेंगे, इट इज़ असद इन अलीज कार। आगे देखते हैं, स्टूडेंट्स ग्रेड्स इन द फाइनल एग्जाम रैंक फ्रॉम 99 to 64। अभी यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स ग्रेड्स, एक का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगी। आगे देखते हैं, गोइंग थ्रू द पीपल्स थिंग्स, गोइंग थ्रू द पीपल थिंग्स विदाउट परमिशन कैन मेक देम क्राई। तो यहाँ पे पीपल क्या है, इरेगुलर है, पर्सन सिंगुलर और पीपल प्लूरल। तो जब इरेगुलर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसमें एस से पहले अपॉस्ट्रोफी आती है। तो पीपल्स कैसे लिखेंगे, हमेशा एस से पहले अपॉस्ट्रोफी आएगी, ये याद रखना है। आगे देखते हैं, यू विल नीड टू ब्रिंग एट लीस्ट 4 days सप्लाई। डेज कितने, एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगी। 4 days ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक दिन होता तो एस से पहले आती, 4 days हैं तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी। फूड एंड वाटर सप्लाई टू द, उसके बाद क्वेश्चन से हुज और हुज क्या फ़र्क है। हुज जो ये है ये शॉर्ट फॉर्म है, हु इज़ की या हु हैज़ की बताता है, ये बताता है मिल्कियत। हुज मतलब जिसका या जिसकी, या किसका या किसकी। अभी अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको फुल फॉर्म करके पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। अब यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डैश आकार, हुज आकार या हुज आकार। अभी हु हैज़ आकार, तो इट मीन्स ये वाला सही होगा, क्योंकि हुज ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है, हु हैज़ की। ही इज़ द पर्सन डैश माई मोबाइल, क्या कहेंगे, जिसके पास मेरा मोबाइल है, ऐसे कहेंगे, जिसके पास मेरा मोबाइल है ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, हुज ये वाला। अब ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको बताने हैं। यहाँ पर देखें, इन दोनों क्वेश्चन के कमेंट में जवाब दें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, लाजमी लाजमी।